मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो यूएसए में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्टैनले हॉल ने किया। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्टैनले हॉल ने किया। रचनात्मक पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया? रचनात्मक पर वैज्ञानिक अध्ययन गिलफोर्ड, टॉरेंस या गैल्टन या मेडनिक। तो रचनात्मक पर वैज्ञानिक अध्ययन गिलफोर्ड ने किया। पहले गिलफोर्ड ने किया। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने सेकंड के लिए जानकारी रखती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने सेकंड के लिए जानकारी? 20 सेकंड से कम के लिए रखता है। विकासवादी मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसके काम से हुई है? विकासवादी मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसके काम से हुई है? तो डार्विन के काम से हुई है। डार्विन के काम से। सिगमंड फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्था का वर्णन किया गया है? सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कितने अवस्था का वर्णन किया गया है? तो 5 अवस्था का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखने योग्य है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता पर किसने बल दिया? देखने योग्य पर उसका अध्ययन करने की आवश्यकता पर किसने बल दिया? तो जेबी वाटसन ने बल दिया। जेबी वाटसन ने बल दिया। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो लेव वाइगोत्स्की है इसका। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान के जनक हैं। बुद्धि के संरचनात्मक मॉडल या सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो संरचनात्मक मॉडल या सिद्धांत गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। पुस्तक टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान के सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था? टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान के सिद्धांत लेविन के द्वारा लिखा गया था। लेविन के बाद जोरम एस ब्रूनर ने विकास की कितनी अवस्था बताई है? जोरम एस ब्रूनर ने विकास की कितनी अवस्था बताई हैं? तो 3 अवस्था बताई हैं। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत है सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उपरोक्त ए बी दोनों, इसमें दोनों होगा, सामाजिक निर्मितवाद भी होगा और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी होगा। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सिद्धांत दोनों है। इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा। कर्मादेशित निर्देश किसके सिद्धांत पर आधारित है? कर्मादेशित निर्देश किसके सिद्धांत पर आधारित है? कर्मादेशित सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है? कर्मादेशित निर्देश किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद पुस्तक रोजमर्रा की जिंदगी साइकोपैथोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया था? साइकोपैथोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया था? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा लिखा गया था। तो इसके बाद जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन है? निम्नलिखित में जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन है? संज्ञानात्मक संरचनावाद, मौलिक रचनावाद, सांस्कृतिक रचनावाद। इसमें हो जाएगा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मक संरचनावाद। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायता करता है तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम, स्थानांतरण,
नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। जब सकारात्मक परिस्थिति में सहायता करता है, एक परिस्थिति से सीखा गया दूसरे में सहायता करता है, तो इसको सकारात्मक अधिगम, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने बताया? संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने बताया? डेनियल गोलमैन, हार्वर्ड गार्डनर, सिरिल बर्ट एंड फिलिप बर्नन, थर्स्टन एंड कैली। तो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में डेनियल गोलमैन ने बताया। त्रिस्तरीय बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत तो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। संकल्पना प्राप्ति मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? संकल्पना प्राप्ति मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण के विचारधारा से संबंधित नहीं है। ब्रूस, डेविड ह्यूम, डीबी एलन, कैथ एटिसन, इसमें डेविड ह्यूमन इसमें नहीं है। निम्न में कौन सूक्ष्म शिक्षण के विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो डेविड ह्यूमन नहीं है। पहली बार मनोविज्ञान शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था? मनोविज्ञान शब्द कौन सबसे पहले प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो रोडोल्फ गोकुल के द्वारा। स्वतंत्रता से परे पुस्तक के लेखक कौन है? स्वतंत्रता से परे पुस्तक के लेखक कौन है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, वाटसन, स्किनर। तो इसका हो जाएगा स्किनर। प्रसिद्ध मनोभाषीविद कौन है? तो चॉम्स्की, साइमन, एलन नेवेल, इनमें से नॉन ऑफ अबव, इसमें हो जाए चॉम्स्की। एरिक होमबर्ग एरिक्सन ने मानव विकास को कितनी अवस्था में वर्गीकृत किया है? एरिक होमबर्ग एरिक्सन ने मानव विकास को कितनी अवस्था में वर्गीकृत किया है? 5 में, 6 में, 8 में, 4 में। तो 8 में वर्गीकृत किया है। 8 में वर्गीकृत किया। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? हरलॉक, गेट्स, गैसेल, स्टैनले हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा गैसेल। परिपक्वता का सिद्धांत गैसेल ने दिया। शरीर विज्ञानी का मानना था कि मन या आत्मा मस्तिष्क में निवास करती है। कौन मानता था कि मन और आत्मा मस्तिष्क में निवास करते हैं? प्लेटो, स्कोरस, हिप्पोक्रेटस, रूसो किसने माना था? तो हिप्पोक्रेटस ने मन मस्तिष्क में निवास करता है माना था। शरीर विज्ञानी का मानना था कि मन या आत्मा मस्तिष्क में निवास करता है, हिप्पोक्रेटस। किसने कहा कि कोई भी कार्य एक आंदोलन है लेकिन इसके विपरीत नहीं? किसने कहा कि कोई भी कार्य एक आंदोलन है लेकिन इसके विपरीत नहीं? जेबी वाटसन, कोहलर, गुथरी, E.L. थॉर्नडाइक। किसने कहा आंदोलन लेकिन इसके विपरीत नहीं? कार्य एक आंदोलन है लेकिन विपरीत नहीं। तो
गोथरी ने कहा। यूरी ब्रेनर के सामाजिक संवेगात्मक विकास के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल में कितने मंडल का वर्णन किया गया है? यूवी ब्रेनर के सामाजिक संवेगात्मक विकास के जैव पारिस्थितिकी मॉडल में कितने मंडल, 1 का, 3 का या 5 का? तो इसमें हो जाएगा तो 5 का। किसने कहा कि घटनाओं जो ड्राइव रिड्यूइंग है संतोषजनक है? किसने कहा कि घटनाएं की ड्राइव रिड्यूसिंग है संतोषजनक है? तो क्लार्क हल ने कहा।